साथियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के 22 नंबर का हिसाब देख रहे हैं। क्या कहता है देखते हैं। पहले कहता है कि एक उदग्र खंभे का ऊपर का भाग सफेद तथा नीचे का भाग काला है। तो एक उदग्र खंभा यहाँ पर हम लेते हैं, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ऊपर का भाग कह रहा कि ये सफेद है, ये सफेद वाला भाग है सफेद, और ये नीचे वाला काला है काला है। कहता है कि जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, अब सपोज कीजिए कि यहां से जमीन की 10 मीटर की दूरी है, दोनों भाग यानी ये और ये बराबर कोण बनाता है 30 डिग्री का, और ये भी बनाता है 30 डिग्री का। लेकिन जब ये यहां से यहां तक बनाएगा तो ये 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका एक नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, यानी सी डी सफेद हुआ और काला हुआ बी डी काला हुआ। ठीक है, ये यहां से 10 मीटर की दूरी पर है। ये मेरा फिगर हो गया है। अब हम देखते हैं, कहता है कि तो सफेद भाग की लंबाई निकाले, यानी कि सी डी निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एंगल सी ए बी से, एंगल सी ए बी से। तो सी ए बी जब लेंगे तो ये 60 डिग्री हो गया, यानी 10 60 डिग्री। पी कितना बनेगा इसका, पी बनेगा सी डी और प्लस बी डी बटे 10। 10 60 का मान कितना होगा, √3 इज इक्वल टू सी डी और प्लस बी डी बटे 10। यहां से क्रॉस कर लेते हैं तो सी डी और प्लस बी डी ये बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। समीकरण 1 कर देते हैं इसको। अब पुनः जो है हम लेते हैं इसको डी ए बी से, एंगल डी ए बी से। तो डी ए बी कितना है, 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री। ये बराबर कितना हो जाएगा, पी यानी कि बी डी और बटे ए बी, बी डी और बटे ए बी। यहां पर ए बी रखिए, ए बी का मान 10 है। 1/√3 इज इक्वल टू बी डी बटे 10। इधर से अगर हम क्रॉस करते हैं तो √3 बी डी ये बराबर हो जाएगा 10, और यहां से बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10/√3। इस बी डी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, सी डी और प्लस बी डी बराबर 10√3 मीटर। तो सी डी बराबर हो जाएगा 10√3 माइनस बी डी। अब सी डी बराबर 10√3 और माइनस बी डी का मान 10/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 गुने 10 तो 30 हो जाएगा, और माइनस 10 तो ये बराबर हो जाएगा 20/√3, और ये बराबर हो जाएगा 11.55 मीटर हमारा आंसर। तो ये बहुत आसान था एकदम। इसको जब हम लोग बनाते चलेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये बहुत सिंपल है। त्रिकोणमिति का जितना भी हिसाब होगा बिल्कुल सिंपल होगा। उतारिए इसको। अब हम लोग देखते हैं 23 का 1 नंबर। बहुत सिंपल हिसाब है। क्या कहता है, कहता है कि एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। चलिए, ये एक उदग्र बांस है, इस पर यहां पर एक बंदर है। ठीक है, ये जमीन पर स्थित एक वस्तु है, मान लीजिए यहां पर
यहां पर का जो एंगल बन रहा है इसका, ये कहता है कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। बंदर 8 मीटर और चढ़ गया, ये 8 मीटर है। और तब यहां पर से जो कोण बनता है इसका, ये कोण है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तब कह रहा है कि बांस की जड़ से, यानी यहां से वस्तु की दूरी निकाले। नाम दीजिए पहले ए, बी, सी और डी, यानी ए बी निकालना है इस बार हमको। ठीक है, तो देखते हैं, मेरा फिगर तो तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं यहां पर, पहले हम ले लेते हैं सी ए बी से, एंगल सी ए बी से। तो एंगल सी ए बी कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर ए डी, सॉरी सी डी, बी डी प्लस सी डी, या डी सी जो कहिए उसको, बटे ए बी। tan 45 का मान 1, बी डी हमको निकालना है, सी डी का मान 8 और बटे ए बी भी हमको नहीं पता है। क्रॉस कर लेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा बी डी प्लस 8 मीटर। ठीक है, हमको ए बी निकालना है, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। और पुनः जो है हम लेते हैं डी ए बी से, एंगल डी ए बी से, फिर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बी डी और बटे ए बी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ये बराबर हो जाएगा बी डी बटे ए बी। यहां से जब हम क्रॉस करेंगे तो फिर मेरा हो जाएगा ए बी बराबर बी डी √3, और बी डी बराबर लेंगे तो हो जाएगा ए बी और बटे √3। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 से बी डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 से बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहां है ए बी और बराबर बी डी का मान आया है ए बी बटे √3 और प्लस 8 मीटर। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी √3, ए बी माइनस ए बी √3 बराबर 8। इसको जो है सो हो जाएगा ये √3, तो ये हो जाएगा √3 ए बी और माइनस ए बी बराबर 8। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो ये मेरे पास में हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी 8√3। यहां से हम ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी जब हम कॉमन लेंगे तो होगा √3 - 1 = 8√3। तो ए बी बराबर हो जाएगा 8√3 और बटे √3 - 1। इसको परिमेयकरण कर देते हैं, √3 + 1 बटे √3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, इससे गुना करें तो √3 24 और प्लस 8√3 और बटे ये कितना हो जाएगा √3 - 1। यहां पर हम 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 + √3 और बटे ये हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे, 2 चौका 8, ये गुना करेंगे 4 तिहाई 12 और प्लस 4√3, तो 12 और प्लस 4√3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। √3 का मान 1.732, 4 से इसको जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 2 बाकी 428 29 9 बाकी 2 4 इसका 2 6 6.928 6.928। अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 18.93, इसको लिख सकते हैं मीटर। 928 भी लिख सकते हैं और 93 भी लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल आसान है, थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन पर अगर कमांड है ये सब हिसाब बहुत आसान होता है। अगर कैलकुलेशन पर कमांड नहीं है तो कैलकुलेशन कीजिए पहले। चलिए इसको नोट कीजिए।
अब हम लोग देखते हैं 23 का 2 नंबर। सिंपल हिसाब है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। चलिए यहां पर देखिए एक पेडेस्टल है, ये इस पर जो है सो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, इसका माना 1.6 मीटर मूर्ति खड़ी है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जमीन पर के किसी बिंदु से ये मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और कहता है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष, पेडेस्टल ये हुआ, इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालिए, ये निकाल, प्लेट नाम दे देते हैं, ए बी सी और ये डी। तो हमको क्या निकालना है, हमको बी डी निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो कहां से लें हम, सबसे पहले फिगर तो मेरा तैयार है। तो सबसे पहले जो है हम ले लेते हैं सी ए बी से, एंगल सी ए बी से। तो सी ए बी कितना है, 60 है, यानी कि 60 डिग्री। ये बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, बी डी प्लस सी डी और बटे ए बी। ये कितना हो जाएगा, √3। बी डी तो हमको निकालना है और सी डी 1.6 है, ए बी अभी नहीं पता है। यहां से अगर हम क्रॉस करेंगे दोनों को तो हो जाएगा √3 ए बी बराबर बी डी और प्लस 1.6 मीटर। ठीक है, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। पुनः जो है हम लेते हैं डी ए बी से, एंगल डी ए बी से। तो डी ए बी मेरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए बी। 1 है बी डी और बटे ए बी, यहां से क्रॉस करेंगे तो बी डी जो है ए बी के बराबर है, हमको बी डी निकालना है और बी डी क्या हो गया, ए बी के बराबर हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 कर देते हैं और यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 से ए बी का, ए बी बराबर बी डी रखने पर, या ए बी के जगह पर बी डी को रखने पर तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी की जगह पर अब क्या हो गया, ये बी डी और बराबर ये क्या हो गया, बी डी प्लस 1.6। इसको इधर कर लेते हैं, √3 बी डी माइनस बी डी 1.6। अब यहां से बी डी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बी डी को जब हम कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी डी को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1.6 और तब यहां से बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 √3 माइनस 1। ठीक है, अब ये √3 माइनस 1 को हम परिमेयकरण कर देते हैं, 1.6 बटे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 और बटे √3 प्लस 1। तो ये तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 और प्लस में हो जाएगा 1.6 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 में 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1.6 ये हम दे देते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1 बटे 2, ये कट जाएगा 0.8 से। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1 यानी 0.8 इंटू 2.732। 8 से गुना कर लेते हैं, 6 5 8। अब देखिए 1 2 3 यहाँ लिखा, 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ देते हैं दशमलव, कितना होगा 2.18 मीटर। ये मेरा आंसर बन गया, सिंपल एकदम। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे, एकदम सिंपल है, नोट कीजिए इसको।